नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 13 नवंबर 2021 को UPSI का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वह ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आप लोगों ने एग्ज़ाम्स दे रखा है, जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है, आप व्हाट्सअप करके, मैसेज करके, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 88819493। तो जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है वह कमेंट करके, व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके भी आप हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ढेर सारे प्रश्न मुझे मिल चुके हैं, तो आप लोग इस बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर आया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है अब इसमें किस अनुच्छेद में किया जाता है या फिर कौन करता है, ये एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ये अनुच्छेद 75 में इसका जो है प्रावधान है। तो अगर अनुच्छेद पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 75 इसका राइट हो जाएगा। अगर किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये पूछा गया था। तो ये अनुच्छेद 61 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कानून का उल्लंघन करने पे राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये दल बदल कानून से संबंधित है। और ये कब आया था, तो 1985 में आया था। ठीक है, 1985 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि 93वां संविधान संशोधन, इससे एग्जैक्ट क्या पूछा था ये पता नहीं, लेकिन दोस्तों इसमें जो है शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड बातें की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि पूस की रात कहानी किसकी है। जी दोस्तों, पूस की रात जो है ये कहानी किसकी है, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि काव्य में कितनी मात्राएँ होती हैं। तो दोस्तों इसमें मैं बताना चाहूँगा, अगर कुल मात्राएँ पूछा गया होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें अगर बात की जाए तो प्रथम चरण में 11 व द्वितीय चरण में 13 मात्राएँ होती हैं, और दोनों मिला के कुल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि भूदान आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये विनोबा भावे से संबंधित है। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। कब की थी, तो 24 अप्रैल 1951 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और भूदान अगर इससे पूछा गया होगा कि अगर इसके अलावा अगर आपके जो है ऑप्शंस में कुछ दूसरा चीज़ दिया होगा तो मैं बताना चाहूँगा कि भूदान आंदोलन का मतलब ये हुआ था कि एक कानून पास हुआ था जिसमें जो है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उसका 1/6वां भाग जो है जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दिया जाएगा। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसका 6वां भाग जो है जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने किया था। कब किया था, तो 24 अप्रैल 1951 में किया था। एक प्रश्न आया था कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो दोस्तों ये आचार्य द्विवेदी ने किया था। ठीक है, आचार्य द्विवेदी ने किया था। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि शुरुआत में कब पूछा था या फिर बाद में, लेकिन ये बाद वाले हैं आचार्य द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये बहुत प्रिय होना। ठीक है, बहुत प्रिय होना नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है। एक प्रश्न आया था कि कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था। यह एग्जैक्ट नहीं पता चला है दोस्तों आपसे क्या पूछा था। तो ये अगर कब हुआ था संशोधन ये पूछा गया होगा तो ये 2011 में इसका संशोधन हुआ था और इसको 15 फरवरी 2012 से लागू किया गया था। ठीक है, एक आपका अनुच्छेद 340 से पूछा गया था। एग्जैक्ट क्या पूछा गया था ये पता नहीं है। चलिए एक प्रश्न आया था कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो अज्ञेय हैं। ठीक है, अज्ञेय आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। तो ये गुरु परीक्षा जो है
हिंदी का पहला उपन्यास है और दोस्तों इसके लेखक जो है लाला श्रीनिवास दास जी हैं। लाला श्रीनिवास दास जी इसके लेखक हैं। हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में पूछ ले। एक प्रश्न आया था कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 7वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों ये 1956 में हुआ था और इसमें एक प्रावधान किया गया था कि एक राज्यपाल जो है कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 48A को कब जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था और इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण पे जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है। तो इसमें संचित निधि का ये मिलता है। ठीक, 4 निधियाँ होती हैं जिसमें सबसे बड़ी निधि जो है संचित निधि होता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों अनुच्छेद 143 से एग्जैक्ट क्या पूछा था, लेकिन इसमें अध्यादेश जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि 100% रियल है। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।